नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों का फ़ोन आया मेरे यहाँ कि गेहूं को स्टोर किस तरह से करें कि वो हमारे खाने के लिए लाभदायक हो। जैसे बहुत सारे किसान, या अमूमन मैं ये बताऊं कि बहुत ऐसे किसान हैं, अधिकतम ऐसे किसान हैं जो गेहूं को स्टोर करते समय कुछ गलतियां करते हैं जिससे हम बीमारियों को खुला निमंत्रण देते हैं। मैं आज एक लेख पढ़ रहा था कि गेहूं को स्टोर करते समय यदि आपने सल्फास की गोलियां उसमें डाली हैं तो सीधा सीधा उस लेख का मतलब था कि आप कैंसर को बुलावा दे रहे हैं। हम जैविक खेती को प्रमोट करते हैं, आप भी जैविक खेती करते हैं, उगा तो लेते हैं, लेकिन स्टोर जैविक तरीके से कैसे करें, इस पे आज मैं आपको 2-3 विधियां बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी विधियां जो भी आपको सही लगे उसको आप प्रयोग कर सकें। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। अब मैं बात करता हूँ, जैसे गेहूँ को, जैसे मैंने थोड़े से गेहूँ लिया है, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा गेहूँ लिया है। मित्रों, गेहूं को स्टोर करने से पहले बढ़िया से अपना जैसे भी बनाते हैं बना करके इसको धूप में सुखा लें अच्छी तरीके से। फिर जो भी टैंक ड्रम आपने चुना है, स्टील का या प्लास्टिक का जो भी ड्रम है, उस जिसको चुना है आपने कि इसमें हमें गेहूं को स्टोर करना है, सबसे पहले क्या लेना है, 50 से 100 ग्राम हींग ले लेनी है। हींग अमूमन हर जगह मिल जाती है, तो हींग ले लेंगे आप। पहली विधि में हींग ले लेंगे आप। हींग को क्या करना है, 2 लीटर पानी में हींग को उबाल देना है बढ़िया से ना। जब घुल जाए, उबल जाए पूरा, तो पानी को ठंडा कर लीजिए। और ठंडा करने के बाद, या गर्म पानी से भी धो सकते हैं, तो गर्म पानी से जलने के चांसेस रहते हैं, तो ठंडा कर लीजिए पानी को और पूरे ड्रम को अंदर से धुल दीजिए। पूरे ड्रम को धुलने के बाद 2 घंटे 3 घंटे तक उसे बढ़िया से धुल करके 2-3 घंटे सुखा लीजिए। सुखाने के बाद अब आपको करना क्या है, जब वो सूख जाए तो आप लेंगे नीम के पत्ते। जैसे मैंने ये नीम के पत्ते लिए हैं, देखिए। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले तो जिस जगह पे ड्रम को रखेंगे वहाँ ज़मीन पे डायरेक्ट न रखें, नमी रहेगी तो गेहूँ खराब होगा। आपको वहाँ ईंट बिछा ले, या फर्श है तो प्लास्टिक की बोरियां जो ऐसी आती हैं, हमारे किसान भाइयों के पास होंगी, तो प्लास्टिक की बोरियां बिछा दें। फिर उस पर ड्रम रखें। ड्रम रखने के बाद हींग से हमने पहले ही ड्रम को धो रखा है, तो उसमें क्या करना है, इसकी पहले नीचे यदि हो सके आप प्रयास से करिए तो एक प्लास्टिक की पन्नी बिछा दीजिए, या फिर बोरी नीचे जो छेद रहता है उसमें डाल करके हाथ बढ़िया से बिछा दीजिए। बिछाने के बाद ऐसे नीम की पत्तियां लीजिए। आप 10 कुंतल, 20 कुंतल, 50 कुंतल जितना भी स्टोर करते हैं, नीम की पत्तियां लीजिए और एक पतली लेयर, जैसे ये ड्रम है तो इस पर हमने पत्तियों की एक लेयर सी बिछा देनी है। इस तरीके से करके एक लेयर बिछा देनी है, ठीक है। लेयर जब बिछ जाए तब आपको दूसरी चीज़ जो लेनी है वो लेनी है माचिस। यदि 2 कुंतल है तो 2 कुंतल में 3 माचिसें बहुत बढ़िया होंगी। आपको क्या करना है, आपको पहले नीम की पत्तियां रख देनी है नीचे चारों तरफ बढ़िया से, और उसके बाद गेहूं को डालना है। गेहूं जब 2 कुंतल पड़ जाए तो 1-2 माचिस जो है प्लास्टिक में बांध दीजिए। ऐसे ही माचिस ले लीजिए, उसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी माचिस तिल्लियों के सहित डाल दीजिए और डाल करके फिर उसमें स्टोर करिए। 1-2 कुंतल के बाद आप चाहें तो नीम की पत्तियां फिर उस पर एक प्लास्टिक बिछा लीजिए, और नहीं तो ऐसे भी डाल देंगे। तो नीम की पत्तियां हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, नुकसानदायक नहीं है। और हमारी माताएं बहनें जब खाना हमें बनाना होगा, हमारी माताओं बहनों को, और जब वो उसे फटकती हैं, जब साफ करती हैं, गेहूं की सफाई करती हैं, तो पत्तियां ऑटोमेटिक निकल जाती हैं। तो पत्तियों को भी चाहें तो आप उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो उसमें पत्तियां नहीं हैं तो आप लहसुन की गांठें ले लीजिए, और हर एक कुंतल पे 2-3 गांठें, 4 गांठें अलग अलग ऐसे करके रख सकते हैं। इसको खोल करके भी रख सकते हैं। इस तरह ऐसे यदि गेहूं को आप स्टोर करते हैं, जो मैंने देखा है, जो हमारे किसान भाई हैं वो कर रहे हैं, तो गेहूं सालों साल चलता है।
2 साल 3 साल 4 साल तक रह जाता है और आपका गेहूं खराब नहीं होता है। बशर्ते स्टोर करने समय एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमेशा 2 हवाओं के बारे में जिक्र होता है, पूर्वा और पश्चिमा। तो हमेशा पश्चिम की दिशा में चलने वाली यानी पश्चिमा हवा जब चलती है उस समय गेहूं को स्टोर किया जाए तो ये देखा गया है कि उस समय स्टोर किया गया गेहूं खराब नहीं होता है। तो किसान भाइयों, गेहूं के स्टोर करते समय पहली सावधानी तो ये रखिए। दूसरी विधि मैं आपको बताऊं, दूसरी विधि में सारी चीज़ें वही हैं। ड्रम लेना है आपको, ये मिल जाती है, नीम की पत्तियां भी मिल जाती हैं, अमूमन हर जगह नीम की पत्तियां मिल जाती हैं। ड्रम को हींग से धो लीजिए और ये लगा दीजिए। और नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए हींग भी न मिले, नीम की पत्तियां न मिले, तो उस समय क्या करना है, ड्रम को सूखे स्थान पे रखना है और रखने के बाद देसी गोमूत्र ले। गोमूत्र आपके पास देसी होना चाहिए। देसी गोमूत्र 1 कुंतल गेहूं के लिए लगभग 1 पाव गोमूत्र काफ़ी है। 1 पाव गोमूत्र में पानी मिला लीजिए लगभग आधा लीटर और आधा लीटर मिला करके ऐसे गेहूं को कर्मों के पूरा बढ़िया से उसे थोड़ा सा चारों तरफ वो मिल जाए, इस तरह से कर लीजिए। या फिर ऐसे 2-4-10 किलो गेहूं को लेकर के इसमें 1 पाव गोमूत्र डाल के ऐसे छिड़क करके इसको बना लेंगे और पूरे गेहूं में मिला लेंगे। ये भी कर सकते हैं आप। गेहूं में गोमूत्र को बढ़िया से मिला लीजिए। गोमूत्र को मिलाने के बाद लहसुन की कलियां ले लीजिए, लहसुन को फोड़ लीजिए, इसको चाहे तो फोड़ भी सकते हैं और इसमें मिक्स करके पूरा जितना स्टोर करना है आप बढ़िया से स्टोर कर लीजिए। और ध्यान रहे उस समय भी स्टोर करते समय पश्चिमा हवा चलेगी तो भी आपका गेहूं, तभी आप गेहूं को स्टोर करें ताकि आपका गेहूं खराब ना हो। इसके अलावा भी यदि आप और भी विधियां अपनाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभवों को कमेंट करके जरूर शेयर करिए किसानों से, ताकि सभी किसानों को ये पता चल सके कि पूरे भारत में अलग अलग किसान किस तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से गेहूं को स्टोर करते हैं। यदि इस तरह से आप स्टोर करेंगे तो आप निश्चित तौर से गेहूं की जो है पवित्रता को, गेहूं के जो है ऑर्गेनिक गेहूं यदि आपने खेती की है तो उसके ऑर्गेनिक तत्वों को बनाए रखेंगे। और इस तरह से स्टोर किया गया गेहूं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए कोई भी नुकसानदायक नई चीज़ें छोड़ता है। और मैं आपसे विनती करूंगा हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ आप यदि खाने के लिए गेहूं अपने घर में स्टोर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसमें किसी भी जहरीली गोली का या सल्फास नामक का गोली का कदापि प्रयोग न करें, जिससे खामोखा हम और आप बीमार हो। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।